जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आई बिलीव कि आप सब बच्चे एमएनएस 2023 की तैयारी को बहुत जोर शोर के साथ कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारे जो बच्चे हैं इस टाइम पे और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि सर हमें क्या सीबीटी की तैयारी अभी से करनी चाहिए या फिर हमें लास्ट में करनी चाहिए। तो आपको पहले सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सब सारे के सारे भटक चुके हो। क्यों भटक चुके हो आप लोग, एनालाइज करना। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करूंगा। तो नंबर 1 जो पॉइंटर है वो ये है कि आपने इस टाइम के ऊपर मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो नीट के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा चुके हैं। पहली मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये हो रहा है कि आप सारे के सारे उस सर्कल के अंदर हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो मेजॉरिटी 95 to 98% जो स्टूडेंट्स हैं वो हार्डकोर नीट एस्पिरेंट्स हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो मार्क्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके नंबर वहाँ पे माइनर टेस्ट के अंदर 250 नंबर आ रहे हों, हो सकता है वहाँ पे आप बच्चों के 300 नंबर जो है वो आ रहे हैं। अब इससे सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि बच्चों को डिमोटिवेशन हो रही है और दूसरी तरफ बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। खुश क्यों है? खुश इसलिए उनको लग रहा है कि भाई 300 नंबर हमारे माइनर टेस्ट के अंदर आ रहे हैं, जहाँ पे 2 और 3 चैप्टर्स का टेस्ट हो रहा है या फिर एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 400, 450 या 500 नंबर जो है वो स्कोर कर रहे हैं एक और 2 चैप्टर्स के टेस्ट के अंदर। तो वहाँ पे मैं उन बच्चों को एक हाई जो एक चीज़ है वो बोलना चाहूँगा कि अगर आपके 400, 450 नंबर आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर चल रहे हो। नीट की नहीं बात कर रहा मैं, एमएनएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके जो ये माइनर टेस्ट है ना, उन माइनर टेस्ट के अंदर अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम के ऊपर बहुत सारे बच्चे इस डायलेमा के अंदर भी घूम रहे हैं कि हमें नीट करना है या एमएनएस करना है। तो काफ़ी सारे लोगों को अभी जो सलाहें मिल रही हैं वो ये मिल रही है कि पहले तुम नीट तो कर लो, उसके बाद तुम एमएनएस के बारे में सोचना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक जो चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप लोग इस टाइम के ऊपर नीट के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हो तो आपके अंदर ज़रूर ये भावना पैदा करी जा चुकी होगी कि आपको बनना है डॉक्टर। लेकिन बेटा जी आपको अपने रियलिटी चेक करना है कि भाई मैं क्या कहीं हाइप में तो नहीं जी रही हूँ, मैं कहीं किसी इमोशन के चक्कर में तो नहीं फंसी हुई हूँ, क्या मैं मोटिवेशनल दुनिया के अंदर ही तो नहीं जी रही हूँ। तुम्हें खुद का एक रियल इंसाइट करना है, क्योंकि इन सब जो बातें हैं ना इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, ये सारी की सारी बातें निरर्थ हो जाती हैं अगर अंत में जो हमारा सिलेक्शन ना बच्चा वो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहली चीज़ ये करनी है, हाँ हो सकता है कि आपका फोकस बदल गया और आपको करनी हो अब हार्डकोर नीट की तैयारी। ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं जिनके पिछले साल 150 और 200 नंबर थे, वो इस टाइम के ऊपर 650 नंबर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके नीट के एग्जाम्स में, क्योंकि जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उनके साथ उस एक्सपेक्टेशन के अंदर वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मुझे आप लास्ट तक सुनिएगा। बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, उनको मैं यहाँ पे आज आप बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपके माइनर टेस्ट के अंदर जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, अगर आपके जो मार्क्स हैं वहाँ पर 620 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, और ये एक टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आपको कम से कम 7 से 8 टेस्ट का एवरेज कैलकुलेट करना है। अगर आपका 600 to 620 प्लस अगर आपका आ रहा है, तब आप नीट के अंदर कहीं तक आपके चांसेस हैं कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इन द एंड हो जाएगी। इस टाइम के ऊपर आप जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हैं वो हार्डकोर नीट के टीचर्स हैं, और उन टीचर से पढ़ने की वजह से पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि आप उस एटमॉस्फेयर के अंदर है जहां पर आपको रोज ये बिलीव करवाया जाता है कि तुम कर लोगे तुम कर लोगे। लेकिन आपको ये एनालाइज करना है कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, वेल एंड गुड, तुम नीट की तैयारी अच्छे से करते रहो, लेकिन अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम छोटे छोटे जो माइनर टेस्ट होते हैं जहां पे क्या, जहां पे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ, अब देखो अगर तुम्हारे नंबर 500, 550, 600 नंबर अगर फुल सिलेबस वाले पेपर में आ रहे होते तो बात थी, लेकिन अगर माइनर टेस्ट में अगर तुम्हारे इतने इससे कम नंबर आ रहे हैं ना, तो सिलेक्शन जो है वो मुश्किल है। तुम्हें लग रहा होगा डिमोटिवेट कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। अब तुम मेरी दूसरी बात सुनो। अब दूसरी बात यह है कि इस टाइम के ऊपर तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तुम नीट के चक्कर में डिमोटिवेट हुए पड़े हो क्योंकि तुमने खुद की एक जो दिमाग की आइडियोलॉजी है ना उसको बदल दिया है। गलत बोल रहा हूं तो बताओ, तुम खुद जानते हुए, आप लोग खुद जानते हुए ये चीज़ कि आपने वो आइडियोलॉजी दिमाग की बदल दी हुई है कि अब हम एमएनएस एस्पिरेंट नहीं है, अगर थोड़े से नंबर और ही लाने तो हम तो नीट ही कर लेंगे। तो ये मेरी बात ये ध्यान रखना कि अगर आपके उतने नंबर इस टाइम के ऊपर आ रहे हैं,
बहुत सारे लोग आएंगे वो आपको बोलेंगे कि भाई लास्ट के 3 महीने में तैयारी कैसे करें, लास्ट के 4 महीने में तैयारी कैसे करें, 2 महीने में तैयारी कैसे करें। लेकिन तुम्हें खुद का लेवल देखना है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर बेटा जो तुम्हारे नंबर इससे कम आ रहे हैं ना, तो तुम्हें इस टाइम पे एमएनएस की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। क्यों शुरू कर देनी चाहिए? इसलिए तुम्हें शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है। और उसी के साथ में एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, साथ में एक चीज़ यहाँ पे पता और क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि आपके नीट के अंदर भी उतने सेटिस्फैक्टरी मार्क्स नहीं आ रहे कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, ना ही आप एमएनएस के लिए पढ़ रहे हो। वहीं पे बहुत सारे ऐसे बच्चे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगहों पर बच्चे हैं जो इस टाइम के ऊपर नीट तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में लेकिन एमएनएस भी पढ़ रहे हैं, सीबीटी के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो आप पता क्या कर रहे हो, आप ना खुद एनालाइज करो कि भाई मेरे क्या उतने नंबर कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। तुम किसी के पास जाओगे ना जो नीट पढ़ाता होगा, वो आएगा तुमको बोलेगा तो बेटा तुम कर लोगे, लेकिन तुम खुद सोचो कि क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे नंबर 300, 350 या उससे भी कम आ रहे हैं तो बहुत हाई टाइम है। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि बिल्कुल भी मोटिवेशन से भरा हुआ है, बिल्कुल भी मोटिवेशन से नहीं भरा हुआ है और बिल्कुल डिमोटिवेशन से भी नहीं भरा हुआ, लेकिन ये तुम्हें रियलिटी चेक देने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। अब अगर तुम्हारे नंबर 300, 350, 400 नंबर आ रहे हैं, फिर अगर तुम 200, 250 पे फंसे हुए हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हर बंदा तुम्हें आगे स्ट्रैटेजी चिपका जाएगा कि हाँ भाई तुम ऐसे ऐसे कर लो, तुमसे हो जाएगा। लेकिन तुम खुद सोचो कि भाई तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हें खुद देखना है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा नीट का पेपर होगा, कब है नीट का पेपर याद है ना सबको, 7 मई को है। अब 7 मई को बेटा जी जब तुम्हारा नीट का पेपर हो जाएगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे, 7 मई के बाद 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। मान के चलो 5 या 7 जून तक तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अब इंडियन आर्मी का जो एमएनएस का जो नोटिफिकेशन है वो कब निकल जाता है, वो तभी निकल जाता है जब तुम्हारा नीट का पेपर निकला हुआ होता है। आसपास नोटिफिकेशन निकल जाती है ना। तुम्हें पता है 2022 के अंदर भी सेम चीज़ हुई थी। अब तुम यहाँ पे ये सोचो कि मई का पेपर तुम्हारा हो गया, अब शाम को आंसर कीज आ जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमारे कितने का नंबर आ रहे हैं। तो अगर तुम्हारे उस टाइम के ऊपर नंबर कम आ रहे होंगे ना, तुम्हें वहाँ पे पता क्या दिखेगा, एक होप दिखेगी। किस चीज़ की? एमएनएस की होप दिखेगी। तो जब तुम्हें एमएनएस की वहाँ पे दिखेगी ना, तो उस टाइम के पता है तुम्हारे सामने क्या होगा, तुम्हारे सामने होगा एक वास्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस। किस चीज़ का? इंग्लिश तुम फिर भी कर लोगे, लेकिन जीके का जो ना एक संसार होगा, पूरा का पूरा एक पहाड़ होगा, जहां पे तुम्हें इतना सारा तुम्हारा उसके अंदर सिलेबस होगा जो कि तुम्हें कवर करना होगा। कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर उस इतने सारे सिलेबस को कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मुश्किल क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि आपने पहले बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नीट ही पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नीट पढ़ना गलत है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि नीट के साथ में सीबीटी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में ऐसा ना हो कि ना नीट हो ना सीबीटी हो, फिर लास्ट में डिग्री कॉलेज जाना पड़ता है। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। एवरीवन विल से कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये सब चीज़ें कर लो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी अगर तुम नहीं जागे, दिसंबर खत्म हो चुका है, जनवरी मिड में आ रहा है, उसी के साथ में फेब, मार्च, अप्रैल, देख लो कितना टाइम बचा हुआ है। उसके बाद मई में तुम्हारा पेपर है। अब जब मई में पेपर है तुम्हारा, तो 1 महीने के बाद तुम्हारा सीबीटी हो जाना है। तो अगर 1 महीने के बाद सीबीटी हो जाना है, जहाँ पे जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे के सारे टॉपिक्स और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, तो तुम लोग खुद से सोचो। और उसी के साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को इनकलकेट भी करना है, तो वो उतने कम ड्यूरेशन में बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो उस टाइम के ऊपर फिर आप हताश हो जाओगे कि यार हमारे ना नीट के अंदर नंबर आए, ना हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि हाई टाइम है, जागो, है ना, जागो, क्योंकि जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोलते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो तभी सवेरा, अगर तुम बहुत लेट जागोगे ना तो उस टाइम पे फिर सवेरा नहीं हो पाएगा, फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा और कवरअप कर पाने के लिए बहुत कम समय होगा। तो मैं आपको यही चीज़ बार बार ये कहना चाहता हूँ कि सीबीटी की जो तैयारी है, बहुत सारे बच्चे उसको साइड में लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको साइड में नहीं रखनी है, वो आपको उसके अंदर जुट जाना है, आपको वो करनी है, बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट के अंदर समझ में आएगा कि यार मैं तो इतने टाइम से नीट कर रही थी और अब मेरे नंबर भी नहीं आए हैं। मैंने तुम्हें बता दिया ग्राफ के अंदर 620 से ऊपर तुम्हारे रेगुलर आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं बोलना कि एक टेस्ट में आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कंसिस्टेंट। बेटा तुमसे ज़्यादा बेटर तुम्हारी सच्चाई कोई भी नहीं जानता है। तुम पढ़ रहे होंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी तुम पढ़ रहे होंगे, लेकिन तुमसे बेटर तुम्हारी रियलिटी कोई नहीं जानता कि भाई तुम्हें कितना आता है।
तो अगर आपसे बेटर कोई भी आपको नहीं जानता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके मार्क्स 620 से नीचे आ रहे हैं और आप एवरेज कॉन्स्टेंटली इसके अंदर ही परफॉर्म कर रहे हो तो एमबीबीएस की सीट्स बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी एक होप है कि आप एमएनएस के अंदर जो सीट है वो आप उसको लेकर जा सकते हो। तो मैं आपसे यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सीबीटी की तैयारी स्टार्ट कर दो, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीबीटी की तैयारी नहीं करोगे तो बहुत सारी मुश्किलों में फंस सकते हो और लास्ट में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ना फिर वो नीट की तरफ होगा ना फिर वो एमएनएस की तरफ होगा। फिर हट फिर के कहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर हम सारे के सारे जाना पड़ेगा फिर डिग्री कॉलेज। तो वो सिचुएशंस आपके सामने ना आए। डिग्री कॉलेज बुरे नहीं होते, लेकिन तुम देख लो कि तुमको जाना है तो ठीक है, लेकिन हट फिर के वही एक चीज़ आती है कि अभी तुम नीट तो पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमने अपना 50% फोकस डाल रखा है नीट पे या 60% तुमने फोकस डाल रखा है नीट पे, तुम अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% का जो फोकस है ना वो एमएनएस सीबीटी पे भी डालना शुरू करो। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होनी है। तो यही सारी की सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने आप बच्चों के लिए वीडियो बनाया था और यहाँ पर हम आप बच्चों के लिए आगाज़ बैच लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको प्रॉपर सीबीटी की क्लासेस दे रहे होंगे। ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लेंगे, हार्डली 1 से 2 घंटे आपको दिन के टाइम का अपना डिवोट करना ही है। क्योंकि अगर आप टाइम डिवोट नहीं करोगे तो बाद में लास्ट में पता चलेगा कि यार अगर उस टाइम मैंने कर लिया होता ना, अभी तुमको लगेगा कि यार ये बंदा खराब बोल रहा है, लेकिन जब आपका टाइम बहुत कम बचा होगा ना तो उस टाइम फिर रियलाइजेशन होगी कि यार उस टाइम बोला था, अगर कर लिया होता ना तो आज ये ना करना पड़ता। तो वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना आए। तो ये मत सोचो कि भाई जब नीट हो जाएगा उसके बाद में प्रिपरेशन करूंगी, उस टाइम पे टाइम ही नहीं होगा तुम्हारे पास। अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। दी पर्सोनिफाइड ने आगाज बैच लॉन्च किया हुआ स्पेशली फॉर योर सीबीटी प्रिपरेशन। अभी तक तुम्हारी डिमांड आ रही थी कि सर सीबीटी लाओ, सीबीटी लाओ, सीबीटी लाओ, फाइनली यार लेके आ गए हम लोग। जाओ इन नंबर्स के ऊपर कॉल करो, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करो, क्योंकि स्लॉट्स यहाँ पर लिमिटेड रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों के साथ रहने वाला है। तो यही सारी की सारी चीज़ें, इसी तरह से तुम्हारी तैयारी होगी और डेफिनेटली तुम सक्सेस की तरफ जाओगे अगर तुम राइट टाइम के ऊपर राइट स्टेप्स को लोगे, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग फिर लास्ट में पता क्या होगा कि 1 और 1.5 महीना जब बचेगा तब नीट का भी समझ में नहीं आ रहा कि अब नीट का क्या हो रहा है, लेकिन एमएनएस तुम्हें बचा जाएगा। क्योंकि तुम शुरुआत से एमएनएस एस्पिरेंट्स तुम भटके हो, लेकिन वापस आ जाओ, अभी भी टाइम है, सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहते हैं। तो पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो, ब्लेस्ड रहो, स्ट्रेस नहीं लेना, डिप्रेशन में नहीं जाना, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है ना। और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहो। मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।